दोस्तों, अभी लंच से पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है वो विजिबल मेथड मतलब नॉन फ्लोरोसेंट मेथड मतलब सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। ठीक है ना। इसमें हम लोग प्री लाइट इंटेंसिटी पहले तो चेक किया लक्स मीटर से। किससे चेक किया? लक्स मीटर से। तो हमको 1200 ऐसा कुछ मिला। अभी लाइट कम लाइट हो रहा था, इसके लिए ज्यादा लाइट करना पड़ा। और ये जो लक्स मीटर है, लाइट मीटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइट मीटर। लाइट मीटर से हमने चेक किया। अभी वापस एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये है यहाँ पे मशीन, ये मैं अभी चेक करने जा रहा हूं। देखो ये चालू किया, राइट, मशीन को भी चालू किया। अभी कितना लक्स है? 1272 ऐसा कुछ है। मतलब ये 1000 से ज्यादा ही है, 1076 लक्स से ज्यादा है। तो उसी की वजह से हमने लाइट इंटेंसिटी चेक किया। लाइट इंटेंसिटी चेक करने के बाद मटेरियल को प्री क्लीनिंग किया। मटेरियल को प्री क्लीनिंग करने के बाद फिर क्या किया? पेनेट्रेंट को अप्लाई किया। पेनेट्रेंट अप्लाई करने के बाद हमने 10 मिनट से भी ज्यादा 15-20 मिनट ऐसा कुछ ड्वेल टाइम भी रखा, राइट। एक्चुअली हमारे रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस के रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर 10 मिनट लिखा है। तो रिटर्न प्रैक्टिस कंपनी टू कंपनी वेरी होगा। कंपनी टू कंपनी ड्वेल टाइम है वो उसमें दिया गया होगा। आप जब कोई भी कंपनी में जाते हैं तब आपको देखना है कि आपकी कंपनी के रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर कितना है ड्वेल टाइम, उसके हिसाब से आपको ड्वेल टाइम यूज करना है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, ड्वेल टाइम हमने दे दिया 10 से 15 मिनट हमने रख दिया। ऑलरेडी मेरे रिटर्न प्रैक्टिस में 10 मिनट है तो 10 मिनट रखा। उसके बाद एक्सेस पेनेट्रेंट को रिमूव किया। उसके बाद डेवलपर अप्लाई किया। तो डेवलपर अप्लाई किया तो हमें ऐसा मिला, राइट। ये 2 डिस्कंटिन्यूटी मिला। सबसे पहले हमें डिस्कंटिन्यूटी बोलना है, हमें डिफेक्ट बोलना नहीं है। अगर डिफेक्ट बोलोगे स्टार्टिंग से ही तो आपको मेजरमेंट कर लेगा जो आपका सीनियर होगा, या तो आपको या टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको लोग पहचान लेंगे इसको अभी कुछ आता नहीं है। अभी डिफेक्ट बोलना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या बोलना है? इसको डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलना है? डिस्कंटिन्यूटी। ये 2 इंडिकेशन मिला, राइट। ये दोनों इंडिकेशन को हमने मेजर किया। तो पहला इंडिकेशन का लेंथ हमें कितना मिला? पहला इंडिकेशन का लेंथ मुझे 210 mm मिला और विड्थ कितना मिला? 8 mm मिला। ठीक है। दूसरा डिस्कंटिन्यूटी मिला, उसका लेंथ कितना मिला? 4 mm मिला, राइट। 4 mm मिला। और उसका विड्थ कितना मिला? उसको वो भी 4 mm मिला, राइट। तो ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये किया कि नहीं किया? अभी हम लोग इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उसके बारे में 7 नंबर का टॉपिक हमने इवेल्युएशन भी कर लिया, इंटरप्रिटेशन किया। अभी रिजल्ट देना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो रिजल्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो या डाई पेनेट्रेंट टेस्ट हो, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझाने जा रहा हूं। क्या समझाने जा रहा हूं? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो आइए अभी हम लोग शांति से थोड़ा समझते हैं कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो या तो फिर पेनेट्रेंट टेस्ट हो, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए बहुत डिफरेंट कोड है। आप पहले तो काम कौन सा करने जा रहे हैं उसको देखना है। समझो आप वेल्डर क्वालिफिकेशन करने जा रहे हैं और वेल्डर ने वेल्डिंग मारा और उस टाइम पे आपको ऐसा कोई डिस्कंटिन्यूटी मिला, डीपी किया, एमटी किया, क्योंकि आपको तो डीपीटी करने जाना है। आप डीपीटी कहां करेंगे? वेल्डर क्वालिफिकेशन होगा वहां पे, या प्रेशर वेसल के, या तो कोई पाइपिंग पे, ऐसा किधर भी डीपीटी करेंगे। डीपीटी में आपको ऐसा रेड कलर का कोई डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने उसको मेजर भी करना है। मेजर कर लिया तो ये एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, वो डिसाइड करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन कोड जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? तो एक है मेरा ये वेल्डर क्वालिफिकेशन का लिस्ट। ये जो है एएसएमई सेक्शन 9 है। क्या है? एएसएमई सेक्शन 9। उसमें भी विजिबल लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है। इसके बाद और एक है एएसएमई B31.3 प्रोसेस पाइपिंग। गल्फ कंट्रियों में जाओगे तो इंडिया में भी बहुत सारी प्रोसेस पाइपिंग इंडस्ट्री है, वहां पे पाइपिंग के अंदर आप डीपीटी करने जाओगे तो इसका डीपीटी करोगे तो उसमें कोई डिस्कंटिन्यूटी मिला तो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। क्योंकि ये काम किसका है? लेवल 1 का है।
लेवल 2 का है, लेवल 2 या तो लेवल 3 का है काम। समझ में आया? आपका ड्यूटी अभी हम लोग समझाने जा रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है प्रोसेस, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना प्रेशर वेसल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो या पीटी का टेस्ट हो, या तो फिर मैंडेटरी अपेंडिक्स 8 एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल, उसमें भी यहां पे आप देखेंगे लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट हो या तो फिर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो, सबका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेम है। बात समझ में आया? सभी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तीनों का। फिर ऐसा नहीं साहब एडब्ल्यूएस का अलग हो सकता है, वो आपको एडब्ल्यूएस देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे वेल्डर जब वेल्डिंग मारता है, डब्ल्यूपीएस का वेल्डिंग होता है, पीक्यूआर का जब वेल्डिंग होता है, वेल्डर आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तब या तो फिर आप प्रेशर वेसल के अंदर डीपीटी करने जा रहे हो या एमपीटी करने जा रहे हो तब, या तो फिर प्रोसेस पाइपिंग का कुछ काम करने जा रहे हो, तो वहां पे जब कोई डिफेक्ट आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीटी और एमटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है? पीटीएमटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सबसे पहले आपको यह देखना है। पहला आपका ड्यूटी, ये लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड इंडिकेशन है, कि राउंडेड इंडिकेशन है, वो देखना है। लीनियर इंडिकेशन का मतलब ये होता है एल 3 बड़ा होगा 3 टाइम विड्थ से, राउंडेड इंडिकेशन का एल छोटा होगा या इक्वल टू होगा 3 टाइम विड्थ से। ये रूल्स फिक्स है, आपको ये पहले पता करना है। आपको एक इंडिकेशन मिला, उसका लेंथ कितना था 210 mm, विड्थ कितना था 8 mm, ठीक है? दूसरा एक इंडिकेशन मिला, उसका लेंथ था 4 mm, विड्थ था 4 mm। ये आपने प्रैक्टिकली भी लंच से पहले किया, राइट? ये लंच से पहले किया, अभी इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना उसकी बात चल रही है। तो सबसे पहले आपका पहला ड्यूटी है, ये लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड इंडिकेशन है, वो देखना है। तो पहले देखते हैं, चलो पहला क्या था, L 210 एंड विड्थ है 8 mm, ठीक है? ये पहली कंडीशन में हम रखते हैं, तो L बड़ा है 3 टाइम विड्थ से, उसमें डालते हैं, ठीक है? L कितना है 210, ये निशानी किसका है, ग्रेटर देन का निशानी किसका है, 3 इंटू विड्थ कितना है 8 तेरी ना 24, तो ये 210 बड़ा है 24 से, ऐसा। तो ये सही हुआ, राइट? अभी दूसरे तरीके से देखते हैं, उसी को यहां पे डालते हैं, L छोटा है या इक्वल टू है 3 टाइम विड्थ, तो L कितना है 210, ये निशानी ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का निशानी सेम टू सेम। साहब ये निशानी पता नहीं चल रहा, भाई नहीं निशानी पता चल रहा है तो चौथी क्लास का मैथ है ये, वो आपको पता चल जाना है। इसका निशानी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं, जिसके साइड मुंह खुला वो बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? 3 इंटू विड्थ कितना है 8 तेरी ना 24, 210 छोटा है, 24 रुपया वाला ज्यादा वाला है, ऐसा है। किसी के पास 24 रुपया है, इसके पास 240 रुपया 210 रुपया, तो किससे ज्यादा पैसा है? लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 24 रुपया ज्यादा है 210 रुपया कम है, ये गलत है ना? ऐसा होगा 210 से 24 रुपया बड़ा होगा, नहीं होगा, रुपये की बात है, तो लेंथ की बात चल रही है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो ये चीज पॉसिबल है नहीं है, तो ये राउंडेड इंडिकेशन ये नहीं है, राउंडेड इंडिकेशन है ये पहला जो इंडिकेशन है वो राउंडेड इंडिकेशन है नहीं है, पहला इंडिकेशन राउंडेड इंडिकेशन नहीं है, समझ में आया? पहला इंडिकेशन कौन सा इंडिकेशन है, लीनियर इंडिकेशन है। तो अभी यहां पे हम लोग देखेंगे, कहां गया भैया, ये है, ये कौन सा इंडिकेशन हुआ, लीनियर इंडिकेशन हुआ, राइट? अभी दूसरा है, दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा इंडिकेशन है वो देखते हैं, ठीक है? अभी इसका जरूरत नहीं है कुछ भी। पहला इंडिकेशन कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, लीनियर इंडिकेशन हुआ, ठीक है? अभी दूसरा देखते हैं, दूसरे को भी घुसाते हैं, क्या है वो देख लेते हैं।
ठीक है। अभी देखो ये दूसरा हमारा क्या था, L 4 mm, विड्थ 4 mm। अभी ये कौन सा निकला, लीनियर इंडिकेशन। अभी इसकी बात चल रही है। अभी पहले वाले में डालते हैं, ये लीनियर वाले में डालते हैं, ठीक है। ये पहले वाले में L बड़ा है 3 टाइम विड्थ से, तो L कितना है यहाँ पे 4, ये निशानी सेम टू सेम, ठीक है। 3 into 4 तो 4 तेरी ने 12, तो 4 से छोटा है 12, ऐसा होता है। या 12 आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो, 12 से, अभी राउंडेड का बात करते हैं। अभी लीनियर इंडिकेशन ये इंडिकेशन तो नहीं है, ठीक है। राउंडेड में बात है, राउंडेड का ये रूल्स है, यही रूल्स है ना। अभी L कितना है 4, ये निशानी सेम टू सेम, 3 into 4 तो 4 तेरी ने क्या हो गया 12 हो गया, तो ये सही है, सही है। तो कोई भी जगह पे आप जाओ, आपका पहला ड्यूटी क्या है, लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड इंडिकेशन है, वो फाइंड करना है। आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई इंडिकेशन आता है, ऐसा कोई भी इंडिकेशन आता है, उसका लेंथ और विड्थ मेजर कर लेना है। नया कोई रॉकेट है, कोई रॉकेट नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। आपको क्या कर लेना है, लेंथ एंड विड्थ मेजर कर लेना है। लेंथ और विड्थ मेजर करने के बाद कोई एक जगह पे आप लिख दो कि भाई यहाँ पे इतना मेरा लेंथ, इतना मेरा विड्थ। अभी ये लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड इंडिकेशन है, वो आप डिसाइड करो बाद में, समझ लो। अभी हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, यहाँ पे डिसाइड किया, ये कौन सा निकला, राउंडेड इंडिकेशन निकला। एक इंडिकेशन लीनियर निकला, एक इंडिकेशन राउंडेड निकला। अभी राउंडेड इंडिकेशन एंड लीनियर इंडिकेशन वो पता करना आ गया। हमने कुछ नहीं किया है भाई, हमने पहले मटेरियल का लाइट इंटेंसिटी, मटेरियल के ऊपर कितना पड़ रहा है, लाइट चेक किया है। लाइट चेक करने के बाद क्या किया है, प्री क्लीनिंग किया है, अच्छे से चकाचक। देखो ये इस कपड़े साक्षी है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है। क्लीन किया, क्लीन करने के बाद क्या किया, पेनेट्रेंट को अप्लाई किया। पेनेट्रेंट अप्लाई करने के बाद फिर उसको सूखने दिया। कितना, उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। क्या बोलते हैं, ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम करने के बाद फिर हमने क्या किया, एक्सेस पेनेट्रेंट को रिमूव किया। एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव करने के बाद ये है डेवलपर। क्या है, डेवलपर। ये डेवलपर से हमने उसके ऊपर क्या मारा, डेवलपर मारा। समझ में आया, लंच से पहले ये सब चीज किया। डेवलपर मारने के बाद फिर हमने मेजरमेंट किया और कुछ किया। मेजरमेंट करने के बाद अभी हमको कंक्लूजन पे आना है। कहां पे आना है, कंक्लूजन में। एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे वो तो देखना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे कोड मैंने दिखाए, एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 भी दिखाया, सेक्शन 9 भी दिखाया, B31.3 प्रोसेस पाइपिंग भी दिखाया। सब में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मोस्टली सेम है। फिर भी आपको खोल के दिखा देता हूं, कंफ्यूजन है तो देखो। यहां पे क्या लिखा है, लीनियर इंडिकेशन, अ इंडिकेशन हैविंग अ लेंथ ग्रेटर देन 3 times ऑफ विड्थ, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इंडिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इंडिकेशन। मैं बोल रहा हूं, हम घंटा कुछ नहीं है, हम तो स्टूडेंट है। क्या है, मैं भी स्टूडेंट हूं, 15 साल से मैं स्टूडेंट ही हूं, और अभी आने वाले टाइम में भी मैं स्टूडेंट ही होने वाला, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं। समझ में आया, ये समंदर है नॉलेज का, ये समंदर है, कभी अभिमान करना नहीं है। अगर आपने ऐसा सोचा हमको तो सब कुछ आ गया, घंटा, तुमको अभी कुछ नहीं आया है। समझ में आया, तुम जीरो है। नॉलेज बहुत बड़ा समंदर है, जितना आप नॉलेज गेन करोगे ना उतना पैसा छापोगे। 3 इडियट्स में लास्ट में पैटर्न, कितने सारे पैटर्न है, कुंचो वांगड़ू नाम सुना है ना, ये नहीं देखा 3 इडियट्स, देखा साइलेंसर, गुड। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे लीनियर इंडिकेशन लिखा, लेंथ ग्रेटर देन 3 times विड्थ, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इंडिकेशन बोलेंगे। राउंडेड इंडिकेशन कौन, किसको बोलेंगे, इंडिकेशन सर्कुलर हो या इलिप्टिकल शेप हो, तो लेंथ इक्वल टू या तो लेस देन 3 times ऑफ विड्थ, तो यही लिखा, बराबर लिखा है।
उसको क्या बोलेंगे? राउंडेड इंडिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गया कि एक इंडिकेशन हमारा लीनियर है, एक इंडिकेशन हमारा राउंडेड है। अभी सबसे पहले हमको क्या देखना है? रिलेवेंट इंडिकेशन देखना है। रिलेवेंट इंडिकेशन मतलब ऐसा कि उसको गिनना है। उसको कुछ लोग होते हैं ना, जो पुराने टाइम में है ना, हम लोग खेला खेलते थे ना बहुत सारे लोगों के साथ, तो कुछ बच्चे छोटे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तुम दही दूध है, क्या बोलेंगे उसको? दूध भात, तुम दूध भात है ना। तो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है ना, उसको दूध भात गिनेंगे। क्या बोलेंगे? दूध भात। समझ में आ रहा है? बिहार में क्या बोलते हैं उसको? दूध भात। यूपी में दूध भात। ओके, हिमाचल प्रदेश में है कॉमन। ओके, और कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं उसको? कच्ची, कच्चन है। गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजराती में क्या बोलते भाई? दही दूध, दही दूध, दही दूध बोलते हैं गुजराती में। ठीक है, बहुत सारे स्टेट से यहाँ से लोग हैं, टोटल 12 स्टेट से लोग हैं। और हम लोग अभी तक जब से ये वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस इंडिया में हमने स्टार्टअप किया है, टोटल कितने स्टेट कवर कर लिया है? 15 स्टेट, आधा हिंदुस्तान यहाँ पे कवर हो चुका है। समझ में आया? इतने सारे लोग यहाँ पे पढ़ने आ चुके हैं। नेपाल से भी लोग पढ़ने आते हैं, श्रीलंका से भी लोग पढ़ने आते हैं, और बांग्लादेश से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। समझ में आया? अभी आप बोलेंगे कोई पैसा नहीं है तो, लेकिन आपको रहने का, तो रहने का भी फ्री है। गद्दा, तकिया, वो सब चीज फ्री है, कोई पैसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन करके आना है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग आ जाएंगे, फिर हमको बिठाने का तकलीफ पड़ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमारा एट द टाइम कैपेसिटी कितने स्टूडेंट का है? 180 स्टूडेंट का ही है हमारे पास। एट द टाइम कैपेसिटी 180 स्टूडेंट का है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज्यादा आएगा कम आएगा? तो रजिस्ट्रेशन करके आना है। कैसे आना है? रजिस्ट्रेशन करके आना है। तो आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अभी रिलेवेंट इंडिकेशन विद मेजर डायमेंशन 1.5 mm से जिसका ज्यादा होगा उसी को सही माना जाएगा, मतलब रिलेवेंट इंडिकेशन माना जाएगा। उससे कम होता है उसको दूध भात बोला जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे मुझे ये बोलो, पहला इंडिकेशन का लेंथ मुझे मिला है 210 mm और विड्थ मुझे मिला है 8 mm। दूसरा भी एक इंडिकेशन मिला, उसका लेंथ 4 mm मिला है और विड्थ मुझे मिला है 4 mm। ठीक है, अभी मुझे ये बोलो, इसमें से कोई रिलेवेंट इंडिकेशन है? ये रिलेवेंट, दोनों रिलेवेंट ही है, नॉन रिलेवेंट कोई, क्योंकि दोनों किससे ज्यादा है? 1.5 से ज्यादा ही है दोनों, मतलब दोनों को हमें गिनना है। पहला यहाँ का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, रिलेवेंट इंडिकेशन है और नॉट एक्सेप्टेबल। लीनियर इंडिकेशन, कैसा? लीनियर इंडिकेशन। दोनों में से लीनियर कौन है? ऊपर वाला क्या है? लीनियर इंडिकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो लंबा वाला है वो लीनियर इंडिकेशन है, राइट? उसको हमें क्या बोल देना है? रिपेयर, रिजेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ये रिपेयर में जाएगा, किस में जाएगा? और रिजेक्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा? फिर एक बात अलग है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, आपके पास आना कहानी करेगा, घूस घूस देगा, वो सब चीज करना नहीं है हमको। मैंने वो ऑलरेडी समझा दिया है ना, इसके बारे में मुझे ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करना। प्रोडक्शन वाले को बोल देना, भाई तुम्हारा ये इंडिकेशन नहीं चलेगा, तुम जो भी करो। समझ में आया? ओके, पहला हो गया लीनियर इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल, वो भी 1.5 mm से अबव होगा तो क्या हो गया? रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां पे रिलेवेंट इंडिकेशन किसको बोलेंगे? जिसका लेंथ 1.5 से ज्यादा हो। 1.5 से ज्यादा हो लेंथ, इसका लेंथ कितना है? 210 लेंथ है, तो लीनियर इंडिकेशन हुआ हो। और वैसे भी हमने वहां पे रूल्स के हिसाब से घुसेड़ा कि भाई एल जो है वो छोटा बड़ा होगा 3 टाइम बीट से, 210 ये हो गया 3 × 8 तेरी ने 24, ठीक है, तो 210 बड़ा है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इंडिकेशन हो गया। क्या हो गया? लीनियर इंडिकेशन हो गया। तो पहला इंडिकेशन जो था वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ये लीनियर था ना। ओ चाचा,
मिर्जापुर देखा है ना, और गैंग्स ऑफ वसेपुर भी दिखाना पड़ेगा। 8 mm, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, राउंडेड इंडिकेशन, उसका लेंथ कितना मिला 4 mm, और विड्थ कितना है वो भी 4 mm, और लेंथ उसका भी कहां से बढ़ा गया 1.5 से बढ़ा गया, तो इसको हमें गिनना है, उसको दूध भात में घुसेड़ना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है भाई। कंफ्यूज कहां है हो रहे भाई साहब? कहां से है आप? बिहार से? अरे हाँ, आप ही को बोल रहा हूं। यूपी में कहां से है? कुशीनगर का एक बार बैच आया था, पूरा का पूरा, पता नहीं क्या हो गया, कुशीनगर का एक बार पूरा बैच आया। और कैसा बैच मैं आपको बोलता हूं, मुझे लग रहा है वहां पे कॉलेज खत्म हुआ होगा। क्या हुआ होगा? कॉलेज खत्म हुआ होगा। कुशीनगर का बैच आया, कुछ लोगों का जॉब गांधीधाम लगा, कुछ लोगों का हजीरा में लगा, कुछ लोगों का अहमदाबाद में लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट देते हैं। अभी टीम वर्क क्या होता है मैं आपको कुशीनगर से सिखाता हूं। टीम वर्क क्या होता है, 10-12 कुशीनगर वाले हजीरा में लगे, 10-12 लोग गांधीधाम में लगे, बहुत सारे लोग अहमदाबाद में लगे, कुछ लोग महाराष्ट्र में लगे। हजीरा में रिक्वायरमेंट पड़ा और हजीरा वाले को सबसे ज्यादा सैलरी मिला। एज अ फ्रेशर 18,000 रुपया मिला। कितना मिला? और जो गांधीधाम गए किसी को 14,000 मिला, अहमदाबाद गए किसी को 12-14 मिला। अभी यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ा हजीरा में, कुशीनगर वाले सब लोग, पूरा बैच ही कुशीनगर का था, कॉल किया, भाई गांधीधाम, भाई अन्ना स्वामी आजा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 18,000 देगा। वहां पे कितना दे रहा है? यहाँ पे तो 14 ही दे रहा है। तो आजा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। धीरे धीरे रिक्वायरमेंट जैसे आता गया, हजीरा में पूरा का पूरा बैच है ना, हजीरा में सेट हो गया। अब सोचा, इसको बोलते हैं टीम वर्क। क्या बोलते हैं? टीम वर्क। जब आपके पास कोई अच्छा रिक्वायरमेंट है, जब आपके पास कोई अच्छा रिक्वायरमेंट है, तो आपको रूम पार्टनर को भी बुला लेना है, भाई आजा, अच्छा सैलरी मिलेगा। समझ में आया? दिमाग आपको चलाना है, कुशीनगर से आपको सीखना है। ये मैं भी सीखा, और वो बैच नंबर भी बोल देता हूँ, 4th नंबर का बैच था। ये कौन सा बैच है? 16 नंबर का बैच है, ऑफलाइन वाला। समझ में आया? 4th नंबर के बैच में पूरे के पूरे कुशीनगर वाले। और पता है दूसरे लोगों को चांस ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, उनका कॉलेज पास आउट क्लियर हो गया, किसी ने उसको, प्रोफेसर ने बोल दिया होगा कि वहां पे जाओ। सभी लोगों ने एक साथ 3-4 दिन के अंतराल में सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, और पूरे कुशीनगर वाले। जब मैं पूछता हूं कौन से स्टेट से, कौन से स्टेट, सब लोग कुशीनगर वाला। क्या बोलेगा? समझ में आया? टीम वर्क, हमें टीम वर्क करना है। चक दे इंडिया में भी टीम वर्क होता था ना, और आज हम लोग 100% जॉब प्लेसमेंट देने का रीजन ही हमारा टीम वर्क है, क्योंकि छप्पे छप्पे पे झाला बीच गया है। समझ में आया? छप्पे छप्पे से लोग यहां से निकल चुके हैं, वहां पे कंपनी में काम कर रहे हैं, तुरंत कॉल करते हैं, भाई सर 2 रिक्वायरमेंट है, दीपेश सर 3 रिक्वायरमेंट है, विशाल सर 8 रिक्वायरमेंट है। फट से हम यहां से क्या करेंगे, उसको गुजर देंगे। समझ में आया? वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस का नाम पड़ेगा ना, तो शायद आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, शायद आपका इंटरव्यू नहीं होगा। समझ में आया? बीपीसीएल का मैंने एग्जांपल दिया ना आपको। बीपीसीएल के शटडाउन में आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, 300 इंजीनियर एनडीटी टेक्नीशियन है, एनडीटी इंस्पेक्टर है, 300 है। कितने? उसमें से ओनली 140 लोग तो खाली वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस के हैं। समझ में आया? टीम वर्क, इसी को बोलते हैं टीम वर्क। क्या बोलते हैं? टीम वर्क। ओके, अभी हमने पता कर लिया कि एक मुत्तु स्वामी लीनियर वाला है, एक अन्ना स्वामी राउंडेड वाला है। तो सबसे पहले रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन, उसको क्या कर लेना है? रिजेक्ट करना है। तो ये बंदा क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, राइट? क्योंकि वो 1.5 mm से बड़ा है, उसी को रिलेवेंट बोलते हैं। तो रिलेवेंट का आ गया, और लीनियर इंडिकेशन दोनों में से कौन है? ऊपर वाला, तो वो भी रिजेक्ट। समझ में आया? दूसरा कंडीशन क्या है? रिलेवेंट। तो भाई ये रिलेवेंट 1.5 से ज्यादा ही है, तो दूसरा भी क्या है? रिलेवेंट ही है, राइट? रिलेवेंट है। रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशन, तो दोनों में से राउंडेड कौन है? नीचे वाला है। ग्रेटर देन 5 mm, 5 mm से अगर बड़ा होगा तो ही रिजेक्ट है, अदरवाइज एक्सेप्ट है। तो यहां पे ये कितना mm का था? समझो 5 mm का होता तो भी एक्सेप्ट हो जाता। 5.1 होकर होता तो, 6 mm होता तो, 8 mm होता तो। समझ में आया कि नहीं आया?
लीनियर इंडिकेशन 1.5 mm तक ही एक्सेप्ट करना है, 1.5 से ऊपर गया तो लीनियर इंडिकेशन को रिजेक्ट करना है। राउंडेड इंडिकेशन की बात आती है तो राउंडेड इंडिकेशन 5 mm से बड़ा होगा तो रिजेक्ट करना है, 5 mm से छोटा होगा तो एक्सेप्ट करना है। समझ में आया? तो इसमें से कौन एक्सेप्ट है कौन रिजेक्ट है? राउंडेड वाला एक्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर से कि नहीं? फिर से जरूरत है? फिर से जरूरत है? तो आगे मैं बढ़ता हूं। सबसे पहला आंख बंद करो सब लोग, सटाक से आंख बंद करो, कोई खुला नहीं रहेगा। चाचा वो कतर वाला भाई साहब बंद करो, बंद करो, बंद करो, आंख बंद करो। सबसे पहले आपको लाइट इंटेंसिटी चेक करना है साइड पे जाके। ओ चाचा आंख बंद करो, आंख बंद करो। अरे भाई आंख बंद करो, अभी को बोल रहा हूं। ओके, सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी चेक करना है। दूसरा काम प्री क्लीनिंग करना है। वो भूलना नहीं है जो हमारे इंडिया में गड़बड़ी चल रहा है प्री क्लीनिंग का। प्री क्लीनिंग भूलना नहीं है। प्री क्लीनिंग करने के बाद पेनेट्रन को अप्लाई करना है। पेनेट्रन अप्लाई करेंगे ब्रश से, पेनेट्रन अप्लाई करेंगे ब्रश से या स्प्रे से या डुबा के। समझ में आया? सब लोग आंख बंद रखेंगे भाई अभी भी। पेनेट्रन अप्लाई करने के बाद ड्वेल टाइम जाएगा। क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्या जाएगा? 10 मिनट तक समझ लो। मेरी रिटर्न प्रैक्टिस में है कि 10 मिनट, तो आपको 10 मिनट में लिखना है। सब समझ लो, आप सबका सिलेक्शन एलएनटी में हो चुका है। एलएनटी में 8 मिनट लिखा है रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर, 8 मिनट ड्वेल टाइम है। तो कितना मिनट रखना है? कितना मिनट रखना है? रिलायंस में 8 मिनट नहीं लिखा है, वहां पे 12 मिनट लिखा है ड्वेल टाइम। कितना? और कुछ लोगों का रिलायंस में जॉब लगा है तो उन लोगों को क्या फॉलो करना है? ड्वेल टाइम। समझ में आया? ड्वेल टाइम फिनिश होने के बाद एक्सेस पेनेट्रन को रिमूव करना है। एक्सेस पेनेट्रन रिमूव होने के बाद वहां पे ध्यान रखना है कि पुअर वॉश ना हो जाए और ओवर वॉश ना हो जाए। ज्यादा क्लीन भी नहीं कर देना है, कम क्लीन भी नहीं करना है, एवरेज करना है। एक्सेस पेनेट्रन रिमूव होने के बाद डेवलपर के डिब्बे को हिलाना है। टाका 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 आवाज आना चाहिए। समझ में आया? अंदर का गोटी बजना चाहिए, हिलाने का एक्सपीरियंस सबको होना चाहिए। और यहाँ पे सीख लेना है, आपको प्रैक्टिकल जब करवाएंगे तो हिलाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऊपर भी टच होना है, नीचे भी खट 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 आवाज आना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद डेवलपर को अप्लाई करना है। डेवलपर को अप्लाई करने के बाद वहां पे कुछ टाइम तक रुकने के बाद डेवलपर को सूखने के बाद वहां रेड कलर बाहर निकलेगा। और वो जो डाइपेनेट्रेंट टेस्ट का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है कैपिलरी एक्शन। क्या है? क्या है? कैपिलरी एक्शन से हमें रेड कलर बाहर निकलेगा। उसको मेजर टेप से मेजर कर लेना है। लेंथ मेजर कर लेना है, मैक्सिमम विड्थ मेजर करना है। ये सब चीज करने के बाद फिर लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड इंडिकेशन है वो डिसाइड करना है। हमें यहाँ पे 2 डिसकंटिन्यूटी मिला, दोनों का लेंथ और विड्थ लिख लिया। पहला डिसकंटिन्यूटी का लेंथ मिला 210 mm और विड्थ मिला हमारा 8 mm। तो वो उसको लीनियर इंडिकेशन बोलेंगे क्योंकि एल ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन 3 times विड्थ, इसको बोलते हैं लीनियर इंडिकेशन। राउंडेड इंडिकेशन का एल जो है वो लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू 3 times विड्थ होगा, उसको क्या बोलेंगे? राउंडेड इंडिकेशन। अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जाएंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का सबसे पहले हमें रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन को रिजेक्ट कर देना है। रिलेवेंट किसको बोलेंगे? जिसका 1.5 mm से ज्यादा लेंथ है उसको रिलेवेंट गिनेंगे। जो नॉन रिलेवेंट 1.4 है तो नॉन रिलेवेंट, उसको दही दूध क्या बोलेंगे? दही दूध। समझ में आया? उसको गिनना नहीं है। जिसका 1.5 से ज्यादा होगा उसी को गिनना। अच्छा बंद करो, आंख बंद करो भाई। एक बंदा खोल दिया, 2 बंदा अभी नहीं, बस वेरी गुड। ओके, रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन को रिजेक्ट करना है। तो पहला इंडिकेशन 210 mm वाला था, वो लीनियर इंडिकेशन था और 1.5 से बड़ा भी था, तो उसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या है? राउंडेड इंडिकेशन आपको 5 mm से बड़ा होगा।
एग्जैक्ट 5 mm होगा ना तो भी एक्सेप्ट करना है, 5.1 होगा तो रिजेक्ट करना है, 5.8 होगा तो रिजेक्ट करना है, 10 mm होगा तो रिजेक्ट करना है, राउंडेड इंडिकेशन को 5 mm से बड़ा होगा तो रिजेक्ट करना है। समझ में आया? और लास्ट और तीसरा कंडीशन, अभी खोल दो आंखें। लास्ट और तीसरा कंडीशन, मैं आपको लास्ट और तीसरा कंडीशन समझाता हूं, ठीक है? ऐसा ही जॉइंट है आपका, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है ना, बीच वाला, ये जो बीच है वो वेल्डिंग है, क्या है? अभी यहां पे ऐसा लिखा है 4 और मोर राउंडेड इंडिकेशन। कितना? 4 और मोर। समझ लो ये 1 राउंडेड इंडिकेशन हुआ, 2 राउंडेड हुआ, 3 राउंडेड हुआ, 4 राउंडेड हुआ, 5 राउंडेड हुआ, ठीक है? सभी का मैं नंबर दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 और मोर राउंडेड इंडिकेशन इन लाइन। कैसा? इन लाइन। तो देखा जाए तो ये एक लाइन में ही है ना, है कि नहीं है? देखा जाए तो ये एक लाइन में है, 4 और मोर। तो ये 4 से ज्यादा है, 4 है या तो 4 से ज्यादा है, तो 4 और मोर एक लाइन में है कि नहीं है? एक लाइन में है ना। 4 और मोर राउंडेड इंडिकेशन इन लाइन, अगर लाइन में है तब क्या करने का भैया? पहले तो मैं आपको दूसरा इंफॉर्मेशन देता हूं कि इसका लेंथ में यहां लिख दूं, विड्थ यहां लिख दूं तो चलेगा? इसका लेंथ यहां लिखूं, विड्थ यहां लिखूं, चलेगा? इसका लेंथ यहां पे, विड्थ यहां पे लिखूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि ये इंडिकेशन का लेंथ और विड्थ तो होगा ना, कि नहीं होगा? चलो इसका लेंथ में 1 mm डालता हूं, सॉरी इसका लेंथ में 3 mm डालता हूं, विड्थ 0.5 mm डालता हूं, ठीक है? इसका लेंथ है वो मैं 6 mm डालता हूं, विड्थ उसका 1 mm डालता हूं, ठीक है? इसका लेंथ में 8 mm डालता हूं, विड्थ 2 mm डालता हूं। इसका लेंथ में, रुको नहीं, लेंथ थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाला करते हैं, आप लोगों को फंसना चाहिए वैसा। ये 3 डालता हूं, विड्थ 1 डालता हूं, ठीक है? यहां पे लेंथ में है वो 2 डालता हूं, विड्थ 1 डालता हूं, ठीक है? यहां पे लेंथ में 4 डालता हूं, विड्थ 2 डालता हूं। यहां का लेंथ में 6 डालता हूं और ये 2 डालता हूं। यहां का लेंथ में 8 डालता हूं और विड्थ 2 डालता हूं। मुझे ये बोलो, पहला वाला लीनियर इंडिकेशन है कि राउंडेड है? देखो पहले तो लीनियर इंडिकेशन का रूल्स क्या है और राउंडेड इंडिकेशन का रूल्स क्या है वो लिखो। लीनियर में लेंथ बड़ा होगा 3 टाइम विड्थ से और राउंडेड में लेंथ छोटा होगा या इक्वल टू होगा 3 टाइम विड्थ से। तो अगर पहले की बात करें तो पहला का लेंथ इसमें डालते हैं तो 3, निशानी सेम टू सेम रखना पड़ेगा ना, 3 इंटू विड्थ तो 3 ऐसा। तो ये 3 से बड़ा कभी 3 होता है? 3 से इक्वल टू 3 होता है, लेकिन 3 से बड़ा 3 कैसे हो सकता है? समझ में आया? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं यहां पे डालता हूं, लेंथ कितना है? यहां पे लेंथ 3, ये निशानी सेम टू सेम, 3 इंटू 1 तो ये 3, यहां पे एक इक्वल टू का भी निशानी है ना, तो ये कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? तो यहां पे मैं R लिख दूं, ये दिखेगा नहीं, R दूसरे पेन कलर चेंज करो, ये कलर चेंज करता हूं। ये क्या हो गया? रिपेयर नहीं है भाई, ये राउंडेड है। समझ में आया? ये राउंडेड यहां पे लिख देता हूं, राउंडेड इंडिकेशन। दूसरा
राउंडेड। दूसरा क्या है? राउंडेड। यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे 1 डालो तो 3 बड़ा होगा, तो ये भी राउंडेड हो गया। समझ में आया? ये भी राउंडेड। तीसरा, वो भी राउंडेड है। वो भी राउंडेड तीसरा है वो कैसा है? राउंडेड। 4 यहाँ पे डालो, 3 दून 6 डालो तो ये भी राउंडेड हो गया। क्या हो गया? राउंडेड। ये क्या हो गया? 6। इसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं। देखो लेंथ जो है वो 6, निशानी सेम टू सेम 3, और विड्थ कितना है? 2, तो 3 दूने 6, 6 इज इक्वल टू 6 हो गया ना। यहाँ पे एक इक्वल टू का भी निशानी है, नीचे लाइन है ना, वो इक्वल टू का निशानी है, तो ये भी क्या हो गया? राउंडेड हो गया। लास्ट वाला लीनियर हो गया। देखो लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है, कोई बोलेगा? लीनियर है सर। ये लीनियर हो गया। क्या हो गया? लीनियर हो गया। समझ में आया? ओके, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? लीनियर इंडिकेशन। ऐसा कोई इंडिकेशन आपको मिला, यहाँ पे बहुत सारे रेड कलर 3-4 लाइन में हुए, 4 और मोर राउंडेड इंडिकेशन। 4 तो है ही, 1 2 3 4 राउंडेड इंडिकेशन मिला। सबके बीच में मैं डिस्टेंस थोड़ा दे देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 1.4 mm है। कितना है? ये दोनों के बीच में है 2 mm है। ये दोनों के बीच में है 1.5, और ये दोनों के बीच में है 1 mm। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस, 2 इंडिकेशन के बीच में डिस्टेंस दे दिया। देखो यहां पे तीसरा रूल्स बहुत टफ है। पहला रूल्स क्या था? रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन रिजेक्ट, रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन रिजेक्ट। दूसरा, 5 mm से बड़ा अगर कोई राउंडेड इंडिकेशन होगा तो वो भी रिजेक्ट। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ओके, एक यहां पे मैं थोड़ा चेंज करता हूं। ये यहां पे है ना 8 डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये 0.5 कर देंगे और ये विड्थ को 2 रखेंगे, तो अभी ये कौन सा हो जाएगा? ये राउंडेड ही रहेगा ना। ओके, अभी मैं फिर से गिनता हूं, सुनो। पहला वाला क्या रूल्स है? रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन रिजेक्ट। पहला ऐसा ना, इसमें कौन लीनियर इंडिकेशन है? लास्ट वाला। वो रिलेवेंट मतलब 1.5 mm से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो इसको ये पहला वाला क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। राइट, रूल्स हम फॉलो करते हैं। दूसरा क्या, और कोई लीनियर बचा है? नहीं बचा। अभी राउंडेड की बात करते हैं। 5 mm से बड़ा अगर कोई इंडिकेशन होगा तो वो भी रिजेक्ट है। तो 5 mm से बड़ा इसमें से कोई है? नहीं। कोई भी है? तो ये सब एक्सेप्ट हुआ। अभी तीसरा कंडीशन में जाने का, किस में जाने का? तीसरे कंडीशन में जाने का। तीसरे कंडीशन में देखने का 4 और मोर, तो यस 1 2 3 4 और 4 से ज्यादा एक लाइन में इंडिकेशन, इन लाइन इंडिकेशन आपको देखना है, और 1.5 mm से कम डिस्टेंस है। 1.5 mm या 1.5 mm से कम डिस्टेंस है। 4 और मोर रिलेवेंट इंडिकेशन इन लाइन सेपरेटेड बाय 1.5 mm और लेस। 1.5 mm या 1.5 mm से कम डिस्टेंस है तो उसको क्या कर देना है? रिजेक्ट कर देना। समझ में आया? फिर से समझाता हूं। ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस? देखो पहले तो पहला कंडीशन लीनियर इंडिकेशन है, रिजेक्ट हो गया। दूसरा 5 mm से बड़ा है, तो 5 mm से छोटा है कि बड़ा है? तो एक्सेप्ट हुआ। ये 5 mm से छोटा है, एक्सेप्ट हुआ। ये 5 mm से छोटा है, एक्सेप्ट हुआ। ये 5 mm से छोटा है, एक्सेप्ट हुआ। मतलब ये है एक्सेप्ट है दूसरी कंडीशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं है, तीसरे कंडीशन में और इंप्लीमेंट करना। तीसरे कंडीशन में ऐसा है कि 2 राउंडेड इंडिकेशन के बीच में 1.5 mm से ज्यादा डिस्टेंस होगा या तो उससे कम या ज्यादा 1.5 या उससे कम डिस्टेंस होगा, 1.5 या उससे कम डिस्टेंस होगा तो रिजेक्ट करना। तो ये 1.5 से कम डिस्टेंस है तो ये क्या हो गया? लेकिन ये तो डूबा ही, लेकिन इसको भी साथ में लेके डूबा। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक तैरते हुए आदमी को बचाने के चक्कर में वो बचाने जाता है, लेकिन वो भी क्या करता है?
तो यहाँ पे ये डूब ही चुका था, लेकिन ये उसको बचाने आया। तो इसको भाई तो मेरा 1.5 mm से कम डिस्टेंस है, तू गया तो उसको भी क्या करेगा, डुबाएगा। समझ में आया? ए भी रिजेक्ट, ए भी रिजेक्ट। अभी देखो यहां की बात करते हैं। अभी देखो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया, अभी यहां की बात करते हैं। यहां पे एक साइड में देखता हूं राउंडेड इंडिकेशन 2 mm है, एक साइड देखता हूं 1.5 mm। तो 2 mm से कोई टेंशन, क्योंकि वो 1.5 से ज्यादा है, तुम्हारे से हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन है साला तू डूब रहा है, हमको भी लेके डूब रहा है। तो यहाँ पे 1.5 mm या 1.5 mm से कम डिस्टेंस है, तो इसको कौन डुबाया? ये 3 नंबर को कौन डुबाया? 4 नंबर डुबाया। समझ में आया? तो ये भी डूबा, ये भी डूबा, दोनों डूबे। समझ में आया? सब डूबे। समझ में आया? तो 4 और मोर राउंडेड इंडिकेशन इन लाइन में होगा और वो भी 5 mm से छोटा होगा, तो फिर देख लेना है दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1.5 या 1.5 mm से कम डिस्टेंस होगा, तो वो लोगों को रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 1.5 ये देखा जाए तो ये बच सकता था या तो ये बच सकता था, लेकिन उसके बगल वाले ने उसको लेके डुबाया। समझ में आया कि नहीं आया? पेनेट्रेंट टेस्ट और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का सेम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी हम वापस रूल्स के हिसाब से जाते हैं। रूल्स क्या है? सबसे पहले ये जो है ASME सेक्शन 9 है। ASME सेक्शन 9 क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर वेल्डिंग, ड्रेजिंग एंड फ्यूजिंग ऑपरेशन, वेल्डर ऑपरेशन एंड WPS PQR, वो सब चीज के लिए, वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए, WPS बनाने के लिए ASME सेक्शन 9 है। उसका जब आप वेल्डिंग मारते हैं तब आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया DPT का मैंने समझाया, राइट? अभी यहाँ पे यही सब चीज लिखा है, रिलेवेंट इंडिकेशन, लीनियर इंडिकेशन, ये सब चीज, राउंडेड इंडिकेशन, ये सब चीज। यहाँ पे तीनों रूल्स मैंने अभी आपको समझा दिए। दूसरा समझ लो, ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप ASME B31.3 समझ लो, प्रोसेस पाइपिंग। जब आप गल्फ कंट्री में जाओगे ना तो आपको ये सब चीज बहुत याद आएगा। गल्फ कंट्री में जाओगे ना तब आपको डाइपेनेट्रेंट टेस्ट का विसल भाई जब क्राइटेरिया समझा रहे थे ना, तब हमने पूरा ध्यान नहीं दिया, ऐसा याद शायद आए। कोई बात नहीं, इसको तो YouTube में डाल देगा तो आपको कोई टेंशन होगा नहीं, वहां से खट से निकालने। यहाँ पे ASME B31.3 का लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट का यहाँ पे भी यही रूल्स है, देखो है कि नहीं है? सेम ही रूल्स है। ऑल सरफेस एग्जामिनेशन शैल बी फ्री ऑफ रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन, नहीं होना चाहिए, और वो उसको क्या कर देना है? रिजेक्ट करना है। 0.5 mm से बड़ा कोई इंडिकेशन है वो भी कैसा होना चाहिए? राउंडेड इंडिकेशन है, उसको भी रिजेक्ट करना है। 4 और मोर रिलेवेंट इंडिकेशन इन लाइन सेपरेटेड बाय 1.5 mm और लेस एज टू एज चेक करना है, तो उसको भी क्या करना है? रिजेक्ट करना है। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का है क्राइटेरिया। किसका है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का। देखो कुछ भी चेंज है? कुछ भी चेंज है? कुछ नहीं है। ओके, अभी ये किसका था? किसके हिसाब से था? ASME 31.3 के हिसाब से। ओके, अभी यहाँ पे ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 प्रेशर वेसल के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो यहाँ पे भी ऐसा रूल्स लिखा है, ठीक बनो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाई, ऑल द सरफेस शैल बी फ्री ऑफ रिलेवेंट लीनियर इंडिकेशन, रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशन ग्रेटर देन 5 mm और 4 और मोर रिलेवेंट इंडिकेशन सेपरेटेड 1.5 और लेस, उसको रिजेक्ट कर देना। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहाँ पे नया कोई रॉकेट नहीं है। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का मैंडेटरी अपेंडिक्स 6 है, ये डाइपेनेट्रेंट टेस्ट का मैंडेटरी अपेंडिक्स 8 है, ठीक है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखा जाए तो सब जगह पे मोस्टली क्या लिखा है? सेम ही है। लेकिन एक ही बात में आपको समझ लेना है, लीनियर इंडिकेशन 1.5 mm से अबव रिजेक्ट, राउंडेड इंडिकेशन 5 mm से अबव रिजेक्ट, राउंडेड इंडिकेशन 4 और मोर, तो इसका मतलब 3 होगा तो तीसरी कंडीशन में नहीं आएगा ना बाबा ना। तीसरी कंडीशन में तो उसको दूसरी कंडीशन में ही देख लेना कि 5 mm से छोटा है एक्सेप्ट करो, 5 mm से बड़ा है रिजेक्ट करो, बस वहां पे खत्म। 4 से ज्यादा इंडिकेशन वो भी एक लाइन में होंगे तो ही तीसरी कंडीशन में जाना है। बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है भाई, इसमें कहा है आप हमको टगर देख रहे हैं, एकदम सिंपल है भैया, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अभी और कोई कंफ्यूजन है? लास्ट हमारा आगे बढ़ते हैं।
यहां से ये हमने रिजल्ट दे दिया, एक एक्सेप्ट किया, एक रिजेक्ट किया। जो इंडिया में नहीं हो रहा है वो कौन कौन से स्टेप है? लाइट इंटेंसिटी लोग ज्यादातर चेक नहीं करते हैं क्योंकि लाइट मीटर ही नहीं है। समझ में आया? उसके बाद हम क्या नहीं करते हैं? उसके बाद क्या हम मिस करते हैं? उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, रॉक जानेंगे क्योंकि आप इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तो आप प्रोडक्शन वाले को ठुकाए साफ करवा देने का आपके हेल्पर से, अगर नहीं करवाएगा ना तब हम तुम्हारा दूसरा जॉब पास नहीं करेंगे। ऐसा एटीट्यूड से काम करना नहीं है। समझ में आया? आपको दबाना, किसी को घूस लेने का, घूस लेना नहीं है। मैं इतने सारे लोगों को अभी समझा चुका हूं, 16-15 लाख से भी ज्यादा ऑनलाइन बेस पे लोगों को समझा चुका हूं, 1700 से भी प्लस ऑफलाइन बेस के लोगों को समझा चुका हूं। फिर भी लोग क्या करते हैं? टेबल के नीचे से ले लेते हैं। हम ये लोग ही बोल देते हैं, हमका क्या बोलने का जरूरत? समझ में? ऐसा करने का नहीं। ठीक है, ओके। पोस्ट क्लीनिंग, तो पोस्ट क्लीनिंग में कुछ नहीं करना है। प्री क्लीनिंग कैसे किया था? ये पोस्ट क्लीनिंग किया, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसको भी क्या करना है? कहां गया क्लीनर भैया? ये है क्लीनर। ठीक है, ऐसा करके यहां पे ये सब चीज क्या करना है? क्लीन करना है। क्या करना है? क्लीन करना है। समझ में आया? ये हो गया क्लियर। इसको बोलते हैं पोस्ट क्लीनिंग। क्या करते हैं? पोस्ट क्लीनिंग इसके लिए करना है कि मटेरियल जो है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट ना हो, वरना आप ऐसे ही रहने देंगे ना तो वहां पे कोरोजन लगने का चांसेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोरोजन लगने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा, आपको एक चीज ध्यान रखना है, समझ लो डाई पेनिट्रेंट टेस्ट आप कर रहे हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट आप करने जा रहे हैं। आज कितना तारीख है? 6 अक्टूबर 2023 वाला। ठीक है ना? डाई पेनिट्रेंट टेस्ट आप करने जा रहे हैं तो आपको मटेरियल का टेम्परेचर भी पता होना चाहिए। अगर कोरोना वाला गन आता था, क्या बोलते हैं उसको? थर्मोगन। क्या बोलते हैं? थर्मोगन। तो थर्मोगन से आपको चेक कर लेना है 5 डिग्री से लेके 52 डिग्री के बीच के अंदर ही टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 52 डिग्री से ज्यादा है तब आपको डीपीटी करना। अगर डीपीटी करना है तो रिटर्न प्रैक्टिस देख लेना, रिटर्न प्रैक्टिस में कितना टेम्परेचर लिखा है वो। बात समझ में आया? वे आपको बोलेंगे साहब तब तो हम रसिया में नहीं कर सकते। रसिया में क्या, सऊदी अरबिया में भी नाइट में गड़बड़ी होता है, नाइट में -10 डिग्री होता है। रशिया में तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, -15, -18 डिग्री ऐसा होता है। तब तो ये जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल लोगों के लिए लिखा गया है। तो ऐसा ना समझने का कि यार हम तो राजा, हम तो किंग हो गए, सऊदी अरबिया के लिए, गल्फ के लिए और इंडिया के लिए सेम प्रोसीजर, ऐसा नहीं होता है। आपकी कंपनी की रिटर्न प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं पीटी और एमटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा। ठीक है।